हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन केआईपीज। केआईपी में आप सभी का स्वागत है। बायोमास सेक्टर में केरला स्टेट में एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन है। यदि आप भी बायोमास सेक्टर्स में बायोमास ब्रिकेट्स या पैलेट्स के मैन्युफैक्चरर हैं या आप इस सेक्टर में आना चाहते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे बायोमास ब्रिकेट और पैलेट्स की डिमांड है, कैसे टेंडरिंग प्रोसेस है, इन सभी कॉन्सेप्ट को यदि आप जानना चाहते हैं तो केआईपी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। केआईपी एज ए बायोमास सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते अपनी सेवाएं दे रही है। पूरे देश में केआईपी अपनी सेवाएं दे रही है। तो अभी जो है हमारे देश में साउथ साइड में यानी जो केरला स्टेट में मालाबार रीजनल कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड ने अपने मालापुरम डेयरी प्लांट के लिए बायोमास ब्रिकेट की सप्लाईज के लिए टेंडर इनवाइटेड किया हुआ है। यानी यदि आप बायोमास ब्रिकेट के मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे लाइन अप है। ये जो टेंडर है ये मिल्मा जो सोसाइटीज है यानी इनका जो मालापुरम डेयरी प्रोजेक्ट है इसके लिए ये इनवाइटेड है। इसमें जो बायोमास ब्रिकेट की सप्लाई को इनवाइट किया गया है, यहाँ आपने ध्यान रखना है, बायोमास पैलेट को इनवाइटेड नहीं किया गया है, बायोमास ब्रिकेट्स। यानी यदि आप बायोमास ब्रिकेट के मैन्युफैक्चरर हैं तो इस टेंडर में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। इसमें जो टोटल अनुमानित लागत है इस पूरे प्रोजेक्ट की 4 करोड़ 33 लाख रुपए है। यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी का ये प्रोजेक्ट ओपन है। इसमें 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 तक का यानी 1 साल का सप्लाई ऑर्डर्स आपके साथ लाइन अप किया जाएगा। यानी एक बहुत ड्यूरेशन जो है बहुत अच्छी है। 1 साल तक का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट आप अवेल कर सकते हैं यदि आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं। इस टेंडर को जो सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 24 फरवरी 2026 है। तो इससे पहले आप केआईपी की टीम के साथ कनेक्ट करके इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस टेंडर से रिलेटेड कुछ की पैरामीटर्स। सबसे पहले इसमें जो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है वो बहुत सिंप्लीफाइड है। बस आपका प्लांट आप बायोमास ब्रिकेट के मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होनी चाहिए और पिछले 2 साल से आप बायोमास ब्रिकेट की सप्लाई कर रहे होने चाहिए। यानी सक्सेसफुली आपके सप्लाई ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड होने चाहिए, बायोमास ब्रिकेट के आप मैन्युफैक्चरर होने चाहिए। सब लीजिंग इसमें अलाउड नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने ये टेंडर ले लिया और आप किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दें, तो ये आपने ध्यान रखना है। और जो क्वांटिटी ऑफर इसमें की गई है वो 4250 टन पूरे साल की क्वांटिटी ऑफर है। इसमें 20% तक का वेरिएशन आ सकता है। तो बहुत बड़ी क्वांटिटीज यहाँ लाइनअप है और इसके लिए आपके पास कम से कम 500 मीट्रिक टन का एक बफर स्टॉक भी होना चाहिए, तभी आप इसके सप्लाई ऑर्डर्स को मीट आउट कर पाएंगे। जो ब्रिकेट्स हैं उसके कुछ जो क्वालिटी जो नॉर्म्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि आपका जीसीबी 4000 होना चाहिए पर किलोग्राम। यानी 4000 से नीचे का जीसीबी इसमें एक्सेप्टेड नहीं होगा। इसके साथ साथ जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 7% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 7% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। एज कंटेंट नॉट मोर देन 5%। ये आपने ध्यान रखना है। ये क्वालिटी नॉर्म्स है। इसके साथ साथ आपको अपने बायोमास ब्रिकेट्स की जो एक टेस्टिंग रिपोर्ट्स भी इसके साथ अलाइन करनी होगी आपको, जैसे आपको ऑर्डर अलाइन होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। टेंडर फाइलिंग की जो यहाँ पे फीस अलाइन की गई है 7500 रुपए एक टेंडर फाइलिंग फीस यहाँ लाइन है और 1 लाख रुपए का ईएमडी आपको लाइन अप करना पड़ेगा। ये जो टेंडर है 2 बिड सिस्टम है, यानी टेक्निकल बिड और प्राइस बिड। टेक्निकल बिड में आपके डॉक्यूमेंटेशन अलाइन होंगे, प्राइस बिड में आपको रेट कोट करना है। पर किलोग्राम आपका क्या रेट रहेगा और ये जो रेट रहेगा ये पूरे साल भर के लिए फिक्स रहेगा और FOR बेसिस पे रहेगा। यानी आपको जो मालापुरम डेयरी प्रोजेक्ट है उस तक पहुंचाने से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन का है, इंश्योरेंस का है, टैक्सेस वगैरह है, ये सब इंक्लूडेड करके ही आपने अपना रेट कोट करना है। प्राइस बिड ओपन होगी, जिसका L1 आएगा यानी जिसकी लोएस्ट प्राइस बिड होगी उसी को ये टेंडर एलोकेट किया जाएगा। यदि L1 के साथ प्राइस मैचिंग आते हैं तो जो डेयरी प्रोजेक्ट्स मैनेजर हैं यहाँ डेविएशन ले सकते हैं। यदि L1 के साथ किसी का कोई मैच नहीं है तो 100% जो ऑर्डर है
वो L1 बिडर्स को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर L1 के साथ किसी एक अदर बिडर्स की मैचिंग हो जाती है, यानी कोई दूसरा L2 बेस पे जो है वो अगर कहता है कि मैं L1 रेट पे ही सप्लाई देने के लिए तैयार हूँ, तो यहाँ पे ऑर्डर को स्प्लिट किया जा सकता है। उसमें 60% ऑर्डर L1 को दिया जाएगा और 40% जो क्वांटिटी है वो L2 को ऑफर कर दी जाएगी, लेकिन रेट L1 का ही लिया जाएगा। यदि 2 मैचेज आ जाते हैं L1 के साथ, तो 50% L1 को ऑर्डर दिया जाएगा और 30% L2 को दिया जाएगा और 20% L3 को दिया जाएगा। यानी L2 पे जो बिडर्स आया, अगर वो रेडी है L1 की प्राइस पे सप्लाई करने के लिए, और L3 पे जो बिडर आया यदि वो भी रेडी है L1 की प्राइस पे सप्लाई देने के लिए, तो ये क्वांटिटी एलोकेशन इस तरीके से प्लान किया जाएगा। इसके साथ साथ यदि अगर 3 मैचेज आ जाते हैं, तो 40% L1 को दिया जाएगा और 20 जो लास्ट के जो 3 मैचेज आए हैं उनको इनके साथ असाइन कर दिया जाएगा। तो एक अच्छा एक मैकेनिज्म है। यदि आप बायोमास ब्रिकेट के मैन्युफैक्चरर्स हैं तो इस बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। टेंडर फाइलिंग के लिए, डॉक्यूमेंटेशंस के लिए आप KIP की टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बायोमास सेक्टर से रिलेटेड जुड़ी हुई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, सब्सिडी प्लानिंग के लिए आप KIP के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जुड़े रहिएगा। वेयर हाउसिंग सेक्टर के साथ साथ बायोमास सेक्टर की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए वेलकम इन KIP। थैंक यू।